गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम कृपालु परम दयालु आनंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन कर नासे विघ्न अनेक। दया के सागर कृपा बरसाने वाले करुणा करने वाले अखिल ब्रह्मांड का नायक श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए गुरु गोविंद गीता गायत्री गाय गंगा गौरी गणेश सबके चरणों में प्रणाम वंदन। गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागे पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम जिनकी शरण में जाने से मन सुधर जाए। आइए आज की पावन चर्चा हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व दो घड़ी हरिनाम संकीर्तन बड़े सुंदर भाव में श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलो श्री राम मनोहर तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होते ना क्या बिन पैसा सब सुख लहे तुम्हारी सर तुम रक्षक काहू को डर। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में कृष्ण जी को लाना नाव जी को लाना कृष्ण जी को लाना नाव जी को लाना हरि कीर्तन में लाना राधा राम हमारे हरि कीर्तन में हाँ कीर्तन में हाँ कीर्तन में आना पवन कुमार हमारे हरि श्री राम जय राम। कि जब राजा दशरथ के चौथी अवस्था चलने लगी, कौन सी? हाँ, पर संतान नहीं था। ये हनुमान जी के जन्म की कथा जुड़ी हुई है इससे कहीं ना कहीं। भैया थोड़ा आगे आगे सरक जा, आगे कोई नहीं बैठेगा तेरे। हाँ तुमको ही कह रहा हूँ, पीछे मत देखो। हाँ क्या करें, स्कूल गए ही नहीं हम कभी। स्कूल बैठ जाते तो लाइन में बैठते महाराज। क्या बोलो राम जी महाराज की। तब यहाँ पर देखो, कल हमने ये बात सुनी भी थी कि राजा दशरथ के गुरु महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और यज्ञ जब कराया तो महाराज स्वयं यज्ञ देवता अग्नि देवता उसमें से प्रकट हुए चरसू लेकर के। और यज्ञ के प्रसाद से महाराज कहते हैं राजा दशरथ के 4 बेटे हुए। परंतु देखो यहाँ पर जो भगवान के भरोसे बैठा है ना, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिक्र तो वो करते हैं जो अपने भरोसे बैठे हैं।
ये ध्यान रखें। मेरे सिर पर सीताराम फिकर भी क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर भी क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर भी क्या करना। बोलिए राम जी महाराज की। फिकर तो वो करते हैं जो अपने भरोसे बैठे हैं। विदु रघुवर की जान की मैया, विदु रघुवर सी जान की मैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया, विदु रघुवर सी जान की मैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया, फिर क्यों तमाम फिकर फिर क्या करना, फिर कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर लाओ, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर लाओ फिकर फिर क्या। फिकर की भागी करो उसका नाम फकीर। अगर तब मन मान करेंगे, नहीं शरणागत पीड़ हरेंगे, नहीं शरणागत पीड़ हरेंगे, अगर प्रभु मन मान करेंगे, नहीं शरणागत पीड़ हरेंगे, होगा मेरा पद नाम फिकर फिर क्या करना, हाँ होगा मेरा पद नाम फिकर फिर, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर। अब नाम दो तुम प्राणी, नहीं रत परवाह करो तुम, नहीं रत परवाह करो तुम, अब मत ना आह भरो तुम, रत नहीं परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर लाओ, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, घर में क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर लाओ, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोली सीताराम भगवान की। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या। इसीलिए सब काम भगवान को सौंप दो, और जब भगवान को सौंप दोगे ना महाराज, तो कहीं ना कहीं वो भगवान तुम्हारे काम करने आएगा। जीव के काम कब तक अटकते हैं? जब तक वो कहता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बस वो इस प्रकार में बैठ रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों गुप्ता जी? है? कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे बड़े होंगे, कैसे बच्चों का भविष्य बनेगा, कैसे परिवार का पालन पोषण होगा, यही तो फिक्र है महाराज। सबको फिक्र लगी हुई है कहीं ना कहीं। महाराज घर जाएंगे तो क्या होगा,
घर छोड़ कर के आए हैं, फिक्र लगी है कहीं कुछ हो नहीं जाए पीछे से। क्या फिक्र? फ्री नहीं होना, इसीलिए फिक्र। भजन तो करते हैं पर फिक्र लगी है कि पता नहीं अब क्या होगा आगे। परंतु देखो, गुरु कृपा से राजा दशरथ की फिक्र मिटी, क्योंकि राजा दशरथ को यही फिक्र थी कि आगे अयोध्या का क्या होगा, क्या अवध का क्या होगा, इस राजपाट का क्या होगा, इस धन संपत्ति वैभव का क्या होगा आगे, इसे कौन चलाएगा। क्या सबको यही चिंता लगी है, आगे मैंने जो संपत्ति जोड़ी है उसका क्या होगा आगे। महाराज गुरु कृपा से देखो, आज जब यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ से प्रसाद आया, गुरु महाराज ने प्रसाद दशरथ को दिया और दशरथ महाराज को कहा कि अब तुम अपने हिसाब से प्रसाद बांट दो। क्या? क्योंकि मैं बांटने जाऊंगा तो गुरु महाराज तो अपने हिसाब से बांटेंगे। क्या? और गुरु महाराज की नजर में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। क्या? इसीलिए आपका जैसा जिसके प्रति भाव हो उसको वैसे प्रसाद बांट दो। अचानक महाराज सब रानियों को बुलाया और बुला करके महाराज राजा दशरथ प्रसाद यज्ञ का प्रसाद बांटने लगे। देखो क्या, अर्ध भाग कौशल्या दीना है, आधा भाग। बताओ, ये तो अन्याय है कहीं ना कहीं। तो दूसरी रानियों को क्यों लेके आए फिर, जब आधा कौशल्या को ही देना था तो। पर महाराज वो धर्म पत्नी है। क्या कहते हैं कि हमारे धन में से कम आधा खर्चा तो कर दो धर्म में, तभी तो आधा भाग दिया है। अरे आधा नहीं कर सकते तो 1/4 कर दो, वो भी नहीं कर सकते तो महाराज 10% ही कर लो महाराज। और नहीं करोगे तो महाराज फिर वो धीरे धीरे आपके ऊपर ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाएगा। ध्यान रखो। क्या? फिर वो यहाँ नहीं लगा तो फिर कहीं और लगेगा, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए ध्यान रखो, धर्म के प्रति जागरूक बनो। अर्ध भाग कौशल्यादीना पुनि अर्ध, फिर आधा और किया। आधे में से आधा 25% महाराज, जैसे राजा दशरथ संपत्ति बांट रहे हो, प्रसाद नहीं बांट रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे संपत्ति बांट रहे हो। क्या महाराज? और 25% हिस्सा जब कैकेयी को दिया, किसे दिया? कैकेयी को दिया। और कैकेयी कौन है? राजा दशरथ की प्रिय रानी है। कौन है महाराज? प्रेम संबंध हुआ है ना यहाँ, तो धर्म का संबंध नहीं है। राजा दशरथ आखेट खेलने गए थे, इधर कैकेयी भी आखेट खेलने की बड़ी शौकीन थी महाराज। दोनों जने शिकार कर रहे थे, शिकार करते करते और आंखें मिली और महाराज वहीं गठबंधन हो गया। क्या? और कैकेयी बड़ी शूरवीर है महाराज, बड़ी ताकतवर है, बड़ी शक्तिशाली है महाराज। कैकेयी के बारे में आप पढ़ो महाराज, साधारण कन्या नहीं है कैकेयी, साधारण नारी नहीं है महाराज ये कैकेयी। राम को जो वनवास भेज दे महाराज, वो साधारण नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। क्या? हम आप साधारण हो सकते हैं क्या? जो राम को, परमात्मा को वनवास भेज दे, सुख सुविधाओं का त्याग करा दे महाराज, वो इंसान साधारण नहीं हो सकता। पर जैसे ही कैकेयी को जब 1/4 हिस्सा जब हाथ पे रखा महाराज, तो कैकेयी के मन में क्या आ गया? प्रसाद के प्रति हीन भावना आ गई। क्या आ गई?
कई लोग देखते हैं महाराज हमें तो मिला ही नहीं है, नेक्सा से दिया है, थोड़ा से दिया है, ये क्या है? अरे महाराज कथा का हम जो अमृत रूपी रसपान कर रहे हैं, जो प्रसाद पा रहे हैं, उस प्रसाद के आगे ये प्रसाद महत्वपूर्ण है क्या बताओ? हैं? पर महाराज कई लोगों की निगाह में यही होता है कि प्रसाद क्या मिलेगा बाद में, क्या? कई लोग तो कहते हैं महाराज, कई और संत आते हैं तो हमारा खूब प्रसाद बढ़ता है, इसका मतलब हमारा निगाह उस प्रसाद पर ही होती है, सत्संग रूपी प्रसाद पर नहीं होती महाराज, क्या? इसीलिए मानस कहती है, देखो मानस के अंदर जब प्रसाद बांट रहे थे, यज्ञ का प्रसाद बांट रहे हैं और महाराज देखो, और उस प्रसाद से महाराज रानियां गर्भवती होना है, संतान प्राप्ति होनी है महाराज देखो, क्या? कोई साधारण प्रसाद भी नहीं है। साधारण होता तो विचार भी करते चलो कोई बात नहीं, पर प्रसाद दिया तो हीन भावना आ गई, क्रोध आ गया, द्वेष प्रकट हो गया। द्वेष किसके प्रति? कौशल्या के प्रति। देखो देखो इसको तो ज्यादा दे दिया और हमें कम दिया है। और प्रसाद किसका? यज्ञ का। और देने वाला पति है। देखो पति के प्रति भी कैसा व्यवहार हो गया फिर। देखो देखो ऐसा लगता है कि कौशल्या से तो ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। इसीलिए प्रसाद हाथ पे रखा रह गया और पाया नहीं। अर्ध भाग्य कौशल्या दीना, बचा आधा, आधे में से आधा केकई को दिया। पर देखो समय पे नहीं पाया ना प्रसाद, अचानक क्या हुआ? कहते आकाश मार्ग से चील उड़ती हुई आई, क्या? और हाथ में रखी हुई खीर, ऊपर से आई चील, क्या? समय पे नहीं पाया ना, इसीलिए आधे में से आधा और चला गया, क्या? ध्यान रखना। कोई सज्जन कह रहे थे मेरे को कि महाराज एक जना प्रसाद ले रहा था, प्रसाद लिया और हाथ पीछे कर लिया, दूसरा हाथ आगे कर दिया, लाओ साहब हमें नहीं मिला। ने आगे भी खत्म, ने पीछे कुत्ता ले गया, बोलो राम है। इधर भी नहीं मिला, उधर भी गायब हो गया। इसीलिए सावधान। प्रसाद मिलते ही हम उसे पान कर लेना चाहिए तत्काल, क्या? ये प्रसाद की महिमा है। प्रसाद वही जो विषाद मिटा दे, वो प्रसाद। यहाँ सुमेरु पर्वत पर बैठ करके अंजना तपस्या कर रही है और वो चील केकई के हाथ से आधा प्रसाद लेकर के चली गई, क्या? वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा है कि भरत और हनुमान जी सगे भाई हैं। हनुमान जी और भरत जी सगे भाई हैं, क्या? ये यहाँ प्रसंग निकल के आता है। इसीलिए बार बार भरत के प्राण हनुमान जी ने बचाए हैं, कई जगह बचाए हैं हमारा, क्या? और वो चील जब प्रसाद लेकर के चली गई महाराज, केकई के हाथ में बच्चा कुचा रह गया। केकई ने कहा लो ये क्या हो गया? प्रसाद के प्रति द्वेष भाव लाया, मन में भाव बदला। देखो प्रसाद की महत्वता खत्म हो गई, ध्यान रखें। जो 1/4 हिस्सा था वो हिस्सा किसको दिया? सुमित्रा को दिया। पर यहाँ चील जब प्रसाद लेके चली गई केकई के हाथ से, तो सुमित्रा ने क्या किया कि अपना प्रसाद और केकई को दे दिया, क्या? और सुमित्रा का हाथ खाली हो गया। और खाली होने के भाव से केकई ने देखा कि सुमित्रा कितना सुंदर भाव रखती है।
इसीलिए दोनों रानियों ने अपने अपने हिस्से में से फिर सुमित्रा को प्रसाद दिया। और जैसे दोनों रानियों ने, कौशल्या ने और कैकेयी ने, दोनों ने जब अपने हिस्से में से प्रसाद दिया और सुमित्रा ने कहा अगर इस प्रसाद से मेरे अगर 2 संतान हो गई तो एक कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। ऐसा सुंदर समर्पण का भाव क्या। इसलिए प्रसाद जब प्राप्त हो तो कभी भी किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं लाए, तत्काल उसे पाने का प्रयास करें। परंतु जब आकाश मार्ग से वो चील प्रसाद लेकर के उड़ रही थी और मुख बंद था, और कहते हैं पक्षी का मुख बंद हो तो वो ज्यादा देर उड़ नहीं सकता आकाश में, उसका दम घुटने लगा। और इधर महाराज सुमेरु पर्वत पर अंजना देवी बैठ करके तपस्या कर रही थी। इधर चील का मुख खुला और चील के मुख में जो यज्ञ का प्रसाद था महाराज, वो प्रसाद सीधा अंजना के हाथ में आकर के गिरा महाराज। और महादेव की प्रेरणा से उस प्रसाद को जब पान किया महाराज, तो उसी प्रसाद से कहते हैं महाराज कि हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए बालाजी महाराज की। पर यहाँ पर अंजना ने भी कहा कि जिस जगह से ये प्रसाद आया है ना, मैं भी अपने पुत्र को वहीं सेवा में लगा दूंगी। क्या ऐसी सुंदर बात यहाँ पर। इसीलिए 11,000 वर्ष बैठ करके यहाँ अंजना तपस्या करती है, और उस तपस्या के बल से आज केसरी को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। मंगल भवन अमंगल हारी, आओ गाओ ना, पीछे वालों से भी कहूँगा गाओ। अमंगल हटाना हो तो गाओ, और अमंगल घर में रखना तो मत गाओ। मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन, गाओ ना, मंगल भवन। रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, रवौ सुदशरथ बिहारी। क्या लिखा है? चौपाई है त्रेतायुग में मानस की, और नाम क्या लिखा है? बिहारी। बिहारी जी की कृपा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजर। माने जो विरह था परमात्मा से मिलने का, वो विरह खत्म हो गया और अमंगल में मंगल हो गया। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, रवौ। आवाज ही नहीं निकल रही है, क्या बात है? अब तुम लोग गाओ, मैं बहुत देर हो गई। मंगल भवन मंगल भवन। और धीरे गाओ, पड़ोसी को पता नहीं चल जाए। क्या? और धीरे
इतनी तेज तो और धीरे गाओ। मंगल भवन। सुबह सुबह लड़ाई होती है तो कैसे जोर से देखते हो? क्या सो रहे होते हैं तो अभी झट फटाक से गेट खोल के देखते हो किसकी लड़ाई हुई है। हाल चेतना आ जाती है हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय जय राम, श्री राम जय राम। इसीलिए हनुमान जी साधारण नहीं है। इसीलिए उनके लिए क्या लिखा? तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए राम जी महाराज की, सद्गुरु भगवान की। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आगे तुलसी बाबा कहते हैं तेज प्रताप। हनुमान जी महाराज का तेज कैसा है? ये बात हमारे लिए भी है, ध्यान रखना। ओ मैया समाधि में बैठी हुई, हाँ देखो समाधि, ओ गई 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 गई। तेज प्रताप उधर नहीं है कोई, यहीं वो बैठा बगल में, वो रहा उधर। हाँ, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है ना, वहाँ कौन आके बैठते हैं? हाँ वो देखो, वो दिख रहे हैं। सावधान बैठना। यहाँ नहीं आके बैठते वो तो कथा में आकर के बैठते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि सुनने आते हैं वो, और सुनने वाला ऊपर तो नहीं लटकेगा है? सुनने वाला तो नीचे बैठेगा हमारा। क्या नल जो पानी गिर रहा ऊपर लगा लो हाथ, तो प्यास बुझेगी क्या? हाँ हाँ। इसीलिए तेज प्रताप माने साधना करने के लिए करता है जो व्यक्ति, उसके अंदर तेज है कि नहीं है? क्या कोई साधना करने वाले के अंदर तेज होना जरूरी है। तेज प्रताप महाजगवंदन, पूरे जगत में जिसको वंदन नहीं किया। एक बार की बात है महाराज कि बाल समय कपि बख्श लियो दो, तीनों ही लोक भयो अंधियारो। छोटे से थे और बालपन में ही हनुमान जी महाराज को भूख बहुत लगती थी। माँ को आधी रात को कहा, माँ मुझे भूख लग रही है। क्या कहा? अब छोटा सा बालक कभी भूख लग सकती है महाराज, बड़ा व्यक्ति तो खा पी करके सो जाता है, पर छोटे छोटे जो बालक होते हैं ना, उन्हें कभी भी भूख लगाती है महाराज, ये ध्यान रखें। क्या संतान, और संतान कैसी हो? बड़ी गुणवान वाली हो, आज्ञाकारी हो, संस्कारवान हो महाराज। क्या आजकल तो महाराज क्या बताएं संतानों की। आज सुबह सुबह मैंने अखबार पढ़ा, अखबार में खबर आई महाराज, एक 12 साल के बच्चे ने एक शिक्षक को मार दिया है। बता, क्या इतिहास चल रहा है हमारे देश का। आज से 50-60 साल पहले, क्यों गुप्ता जी, इतनी तो होगी उम्र आपकी है? बाप ने अगर कुछ कह दिया महाराज, मजाल है हम कुछ कह दें हैं? क्यों श्रवण जी हैं? पहले महाराज आदेश में चलते थे हम लोग
घर का एक व्यक्ति आदेश देता था महाराज और उसकी हम पालना करते थे, सब लोग घर में सारे के सारे लोग। पहले आज्ञाकारी बच्चे थे, संस्कारवान बच्चे थे। पहले संतानें कैसी थी महाराज? आज्ञाकारी, संस्कारवान, सुशील महाराज। माँ बाप ने जो कह दिया वो कह दिया, बड़े ने जो कह दिया वो कह दिया, बस मान लिया हमारा। 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं महाराज। और आज का इतिहास देखो महाराज, फिर युग बदला महाराज। बीस साल निकले और आज से पीछे 40 साल पहले फिर बच्चों में बदलाव आया। क्या माँ बाप कुछ कहते तो थोड़ा बच्चों में बदलाव आ गया। अब आज्ञाकारी नहीं रही, आदेश की पालना नहीं रही, अब थोड़ा विचार विमर्श होने लगा। क्या विचार विमर्श, बदलाव आ गया ना बच्चों में। देखो क्या, अब बात को नहीं मानते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इसलिए ध्यान रखना महाराज, बात समझ में नहीं आती है। ये थोड़ा और बदलाव आया महाराज। 20 साल पहले के बच्चे देखो, तीसरी स्टेप चालू हुई, अब बहस करने लगे। क्या करने लगे? माँ बाप कुछ कहें तो बहस करते हैं उस पर कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। क्या? और आजकल तो नो, बस हाल माँ बाप कुछ कहें, आज की पीढ़ी माँ बाप कुछ कहें नो, नहीं महाराज खत्म, बात को हमारा सुनना ही नहीं है। ऐसी आज की जनरेशन महाराज। क्या? तो फिर आगे क्या इतिहास होगा महाराज? सोचो क्या होने वाला है आगे भविष्य में। आज की ऐसी स्थिति है महाराज, हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं, ध्यान रखना। केवल हम हमारी सुख सुविधा में ही लगे हुए हैं महाराज। करोड़ों की मिलकत इकट्ठा करने से कोई धनवान नहीं होता महाराज। क्या? अच्छा घर व्यवहार बनाने से कोई धनवान नहीं होता महाराज। अच्छी पद प्रतिष्ठा समाज में इकट्ठी करने से कोई धनवान नहीं होता महाराज। अगर धनवान अगर कोई है तो जिसके बच्चे आज्ञाकारी हैं वही धनवान है महाराज। ये ध्यान रखें, जिसके बच्चे संस्कारी हैं महाराज, आज के समय में वही धनवान है महाराज। ये ध्यान रखें, ये सब बेकार है। इसीलिए तो महाराज श्री हनुमान जी महाराज की इस लीला से हम जीवन में ज्ञान लें कि जिनके अंदर ऐसे उत्तम गुण हैं महाराज, उत्तम संस्कार हैं कि जिन संस्कारों से तेज प्रताप महाजगवंदन, क्या पूरे जगत में वंदनीय है जिससे महाराज। आहा, माँ को अर्धरात्रि में कहा माँ भूख लग रही है कुछ खिला देना। अब आधी रात को माँ ने सब जगह ढूंढा और ढूंढते ढूंढते देर हो गई महाराज। देर हो गई तो हनुमान जी महाराज ने अचानक खिड़की से देखा और आकाश में एक बढ़िया लाल लाल टमाटर की तरह दिखने वाला और सुंदर फल लटक रहा। कहते सुबह सुबह का टाइम है, भोर होने वाले, भुवन भास्कर प्रकट होने वाले हैं, लालिमा चमकने लगी, लाल लाल भुवन भास्कर दिख रहे थे। तो अचानक छलांग लगा दी महाराज, और छलांग लगा करके और सूर्य देव की तरफ बढ़ने लगे। बाल समय कपि बक्ष लियो तब तीनों ही लोग भयो अंधिया। तीनों लोग और महाराज जाकर के जैसे सूर्य की तरफ आ रहे थे, सूर्य ने सोचा कोई आ रहा होगा, अपने क्या करना है, अपने तक कोई नहीं आ सकता। सूर्य देव को भी यह अभिमान था कि अपने तक कोई नहीं आ सकता, परंतु हनुमान जी ने जाकर झट और गप अंदर रख लिया।
इसीलिए तुलसी बाबा उनके लिए लिखते हैं, तेज प्रताप महाजगवंदन। ये तेज अंजना की तपस्या का है महाराज। क्या तपस्या करके संतान पैदा करी ही नहीं है महाराज, तो डरपोक तो पैदा होगी महाराज। क्या बालक हो तो ऐसा हो महाराज। इसीलिए जीवन में अच्छे संस्कारवान संतान हमें प्राप्त हो, उसके लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। नहीं तो हमारा फिर समय रहते अगर नहीं माने तो ध्यान रखना, फिर सारी जिंदगी रोते रहो, सारी जिंदगी रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इंद्र ने आकर के मुष्टिका का वज्र का प्रहार किया, और प्रहार किया तो जैसे ही मुख पर पड़ा, थोड़ी पर पड़ा, हनु माने थोड़ी मारा, थोड़ी सी बाकी हो गई मारा। क्या और भुवन भास्कर बाहर निकल बैठे मारा, फिर प्रकाश हो गया, और प्रकाश हुआ तो इंद्र के वज्र के कारण से महाराज हनुमान जी महाराज थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए, और मूर्छित हुए तो धरती पर गिरने लगे, पर इतना तेज है महाराज धरती सहन नहीं कर सकती है, इसलिए पवन देव ने आकर के अपने हाथों में झेल लिया, इसलिए पवन तनय कहलाए। और हनुमान जी को मूर्छित देख करके पवन देव को इतना क्रोध आया कि सारी पवन को रोक लिया महाराज, और सृष्टि में कलह मच गया महाराज। और इतना कहते कहते समय हो गया महाराज। बोलिए राम जी।